हेलो दोस्तों, अगर तुम्हारे ग्रूम गेटिंग रील्स बोरिंग लग रहे हैं तो प्रॉब्लम फुटेज में नहीं, प्रॉब्लम है एडिटिंग में। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा एग्जैक्टली वो टेक्निक्स जो मैं अपने प्रीमियम वेडिंग रील्स में यूज करता हूं। तो दोस्तों, स्टेप 1 में ऑब्वियसली हमें अपने प्रीमियर प्रो को खोल लेना है एंड वंस आपका प्रीमियर खुल जाए, यहाँ लेफ्ट टॉप में आपको न्यू प्रोजेक्ट आइकॉन दिखेगा, आप इसे क्लिक कीजिए तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम में आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्रूम गेटिंग रेडी इसे नाम दे दिया है और लोकेशन में आप कहाँ इसे सेव करना चाहते हो वो आप इसे यहाँ बता सकते हो। मैंने अपने डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स फोल्डर में से सेव किया है, तो आप इस ब्राउज को यूज करके अपनी लोकेशन को चुन सकते हो। अब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक ये गियर आइकॉन मिलेगा। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिलती हैं प्रोजेक्ट की, पर इन सेटिंग्स को कैसे ऑप्टिमल तरीके से सेट किया जाए उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। पर राइट नाउ अगर आप इसे नहीं भी छेड़ेंगे इट वर्क्स फाइन। अब यहाँ पे नीचे स्किप इंपोर्ट मोड का बटन है, इसे हम चेक कर लेंगे क्योंकि अभी राइट नाउ हम इस स्टेज पे कोई भी फुटेज या म्यूजिक इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट वी विल प्रेस क्रिएट। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास प्रीमियर का इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे एक रील एडिट करने वाले हैं तो हम इस वर्क स्पेस को यूज नहीं करेंगे जो हॉरिजॉन्टल वीडियो के लिए यूज होता है। हम यहाँ पे विंडोज में जाके वर्क स्पेस में आ जाएंगे। अब वर्क स्पेस में आपको यहाँ पे काफी वर्क स्पेस दिखते हैं। मैंने अपना डिफॉल्ट क्रिएट किया है, अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, पर अगर आपने वो नहीं किया है टू स्टार्ट विद अ वर्टिकल को चुन सकते हो। इट विल एग्जैक्टली वर्क वेरी गुड। सो मैं यहाँ पे अपना रील्स वर्क स्पेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें कि मैंने किसी पैनल को यहाँ से वहां लिया और किसी पैनल में को यहाँ से वहां शिफ्ट किया है। ये आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस टेक्स्ट पैनल को यहाँ लेना चाहूँ तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ भी ले सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि हम कोई भी टेक्स्ट क्रिएट नहीं करने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोजेक्ट टैब में आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ बिन्स क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहला बिन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसे मैं नाम दूंगा फुटेज, जिसमें हम अपनी फुटेज रखने वाले हैं ऑब्वियसली। सेकंड को मैं नाम दूंगा म्यूजिक और ऑफ कोर्स इसमें हम अपना म्यूजिक प्लेस करेंगे। और थर्ड बिन मैं क्रिएट करूंगा मिसलीनियस। तो जो भी हम इसके अलावा चीजें लाएंगे जैसे कि ओवरलेज या टेक्सचर्स, उनको हम यहाँ पे रखेंगे तो दैट हमारा ये बिन क्लटर फ्री रहे। अब सबसे पहले हम फुटेज वाले फोल्डर को खोल लेते हैं और जहां पे भी आपकी फुटेज पड़ी है आप उसे सिलेक्ट करके इस बिन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ ओके प्रेस कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं हमारी रील की जो फुटेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। एंड दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बहुत जरूरी है। अगर आपने भी मेरी तरह ये फुटेज 4K में 10 बिट पे शूट की है और आपका सिस्टम थोड़ा पुराना है या आउटडेटेड है तो इसे प्लेबैक करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसके लिए सबसे पहले आप सारे क्लिप्स को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, प्रॉक्सीज में आ जाइए, क्रिएट प्रॉक्सीज का बटन दबाइए। अब यहाँ पे आपको बोलेगा फ्रेम साइज, तो आप इसे क्वार्टर रख सकते हैं विच विल बी 1/4 द साइज। और प्रीसेट में आपको प्रोरेस क्विक टाइम प्रॉक्सी को सिलेक्ट करना है बिकॉज ये क्वालिटी भी अच्छी देती है और प्लेबैक में भी स्मूथ रहती है। वाटरमार्क हम नन रखेंगे क्योंकि इसे हम खुद ही यूज करने वाले हैं। और लोकेशन में से नेक्स्ट टू ओरिजिनल मीडिया इन प्रॉक्सी फोल्डर बोल दूंगा। आप अपनी लोकेशन कोई चाहें तो वो भी चूज कर सकते हैं, बट मीडिया के साथ ही अगर आपकी प्रॉक्सीज रहेंगी तो कल को ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं हो। और आप इसे ओके प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आपका मीडिया इनकोडर खुल जाएगा और प्रॉक्सीज क्रिएट कर देगा। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉक्सीज क्रिएट कर ली थी टाइम बचाने के लिए, तो मैं यहाँ पे प्रॉक्सीज और अटैच प्रॉक्सीज इसे कहूंगा और अगेन अटैच दबा दूंगा एंड देन मैं अपनी लोकेशन पे चला जाऊंगा जहां मैंने प्रॉक्सीज रखी हैं और इसे सर्च करने के लिए कहूंगा। और उसके बाद जैसे ही ये ओके का टैब ब्लू हो जाए इसे मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारी ये प्रॉक्सीज यहाँ पे लग गई हैं। अब मुझे कैसे पता कि प्रॉक्सीज अटैच हो गई हैं? आप देख सकते हैं ये फुटेज के साथ एक और साइन आ रहा है, ये प्रॉक्सीज का साइन होता है। अगर आपकी प्रॉक्सीज ठीक से अटैच्ड हैं तो ये साइन यहाँ पे रहेगा और जब आप प्रॉक्सीज को ऑन करोगे ये ब्लू हो जाएगा। अभी मैं लेटर आपको वो दिखाऊंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम अपना म्यूजिक भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जिस तरह से आपने फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था उसी तरीके से आप अपने म्यूजिक को भी अपने म्यूजिक बिन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब इसके बाद हम एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। अब सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए आप ऊपर फाइल में जा सकते हैं, उसके बाद न्यू में जाके आप यहाँ से सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। पर आप देख सकते हैं इसने आपको शॉर्टकट भी बताया है जो मैं मोस्टली यूज करता हूं। तो आप अपने नीचे यहाँ पे टाइमलाइन सेक्शन में क्लिक कीजिए और कंट्रोल एन प्रेस कीजिए तो आपके पास यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी। अब मैंने तो यहाँ पे अपने रील्स के लिए प्रीसेट तैयार करके रखा है ताकि मुझे इतना टाइम ना लगे हर बार, पर मैं आपको यहाँ मैन्युअली करके दिखाता हूँ। तो मैं सेटिंग्स में चला जाऊंगा। अब सेटिंग्स में सबसे पहले ऊपर लिखा है एडिट मोड,
उसको कस्टम रखिए बिकॉज आप खुद सेट करने वाले हैं। मैं इस रील को 25 फ्रेम्स पर सेकंड में एक्सपोर्ट करने वाला हूं, तो इसलिए मैं 25 फ्रेम पर सेकंड में ही इसे एक्सपोर्ट करूंगा बिकॉज हम इंडिया में हैं और यहाँ पे पाल सिस्टम चलता है। सो 25 फ्रेम्स पर सेकंड वर्क्स वेल। उसके बाद फ्रेम साइज में, क्योंकि एक वर्टिकल फ्रेम है, मैं 4K की रेजोल्यूशन को फ्लिप करके यहाँ डालूंगा। सो आप देख सकते हैं मैंने फ्रेम साइज में हॉरिजॉन्टल में 2160 और वर्टिकल में 3840 रखा है, जो कि हॉरिजॉन्टल 4K का उल्टा है। अगर आपकी फुटेज 1080p में है, मतलब कि फुल HD में, तो आप हॉरिजॉन्टल को रखेंगे 1080 और वर्टिकल को रखेंगे 1920। उसके बाद बाकी किसी भी सेटिंग को आपको नहीं छेड़ना है। और अगर आप चाहें आप इसको प्रीसेट के तौर पे सेव कर सकते हैं। यहाँ नीचे सेव प्रीसेट बटन है, आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी आप सीक्वेंस बनाएंगे तो यहाँ सीक्वेंस प्रीसेट में कस्टम फोल्डर में आपका वो प्रीसेट आपको मिल जाएगा। अब आप इस सीक्वेंस को यहाँ नीचे नाम भी दे सकते हैं। मैं सीक्वेंस 01 के साथ ही जाने वाला हूं बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन सीक्वेंस, सो इसे ओके कह देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सीक्वेंस यहाँ पे रेडी हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है वो ये कि हमें अपने म्यूजिक को टाइमलाइन पे लाना है। और एडिटिंग का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप म्यूजिक के अकॉर्डिंगली अपनी फुटेज को प्लेस करें। कई लोग फुटेज पहले डालते हैं और फिर म्यूजिक डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका म्यूजिक और उनकी फुटेज आपस में ब्लेंड नहीं हो पाती। सो हम यहाँ पे म्यूजिक बिन में जाएंगे और म्यूजिक फाइल पे डबल क्लिक करेंगे और एक बार इसे सुन लेंगे कि हमें क्या पार्ट म्यूजिक का यूज करना है। सिंस इट्स ए रील, मैं 2 मिनट का म्यूजिक नहीं डालना चाहता, मोस्ट प्रोबेबली 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में से रखना चाहता हूं। तो आई विल गिव इट ए लिसन और मैं सुनूंगा कि कौन से पार्ट मुझे अच्छे लगते हैं। सो लेट्स लिसन टू इट। Woke up with the sunshine on my face. तो यहां से वोकल स्टार्ट हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा पीछे हम ले जाएंगे, 1-2 बीट पीछे, और यहाँ पे आई दबा के इन पॉइंट बना लेंगे और उसके बाद हम इसे फिर आगे ले जाएंगे। Every little thing is falling into place. We're chasing the sun, we're running free. Good vibes all around, just you and me. मुझे लगता है कि ये यहाँ पे जो म्यूजिक ड्रॉप हो रहा है हम इसे यहाँ पे कट कर सकते हैं। और दोस्तों डेफिनेटली आप ये सोच रहे हो कि मैं ये बोरिंग सॉन्ग क्यों यूज कर रहा हूं, सिर्फ YouTube के कॉपीराइट स्ट्राइक को अवॉइड करने के लिए। पर तुम कोई भी सॉन्ग यूज कर सकते हो एंड द सेम टेक्निक्स विल अप्लाई। और दोस्तों अगर आप चाहो तो आप बाद में भी इसे एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि आगे म्यूजिक ही है, कुछ खास वोकल्स तो नहीं है। तो दोस्तों अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक आपको अपनी फुटेज के मूड के अकॉर्डिंगली चुनना चाहिए कि आपकी फुटेज कैसे शूट हुई है, किस मूड से और किस वाइब से शूट हुई है। कई बार आपका क्लाइंट आपको बोल देता है कि ये हमारा फेवरेट सॉन्ग है, आप ये डाल दीजिए, पर आप उन्हें समझा सकते हैं कि आपको वो गाना अच्छा लग रहा है, वी टोटली रिस्पेक्ट दैट, बट कई बार वो पर्टिकुलर सॉन्ग आपकी फुटेज के साथ सिंक नहीं कर पाता। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने अपनी फुटेज के अकॉर्डिंगली एक हैप्पी सॉन्ग यहाँ पे डाल दिया है बिकॉज द ग्रूम इज गोइंग टू गेट इनटू ए न्यू रिलेशनशिप, तो यहाँ पे अपबीट और हैप्पी म्यूजिक अच्छा लगेगा। अब दोस्तों बिफोर गो इनटू फुटेज एक काम आपको करना है, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये टॉगल प्रॉक्सीज का बटन है। अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं आप प्लस साइन में जाइए और यहाँ आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया हुआ, मैं इसे ऑन कर लूंगा तो मेरी प्रॉक्सीज काम करना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने देखा जैसे ही मैंने उसे ऑन किया ये ब्लू साइन हमारी फुटेज पे दिखने लगा, विच मीन्स आवर प्रॉक्सीज आर ऑन। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि शूट करते समय कई बार कई शॉट खराब हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं और हम मल्टीपल टेक्स लेते हैं। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ इजी करने के लिए सिर्फ बेस्ट शॉट्स चुन लेने हैं और जो बेकार शॉट हैं या जो शॉट आपको अच्छे नहीं लग रहे उन्हें यहाँ से हटा देना है, ताकि आपको पता हो आपके पास कितने शॉट हैं फाइनली और आप उन्हें उसी तरीके से अपने म्यूजिक पे प्लेस कर सकें। सो लेट्स सी व्हाट शॉट्स वी हैव। तो अगर ये पहला शॉट में देखूं तो यहाँ पे ग्रूम अपनी ड्रेस लेके सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है एंड ही इज स्टैंडिंग देयर। और मुझे लगता है दूसरा शॉट भी कुछ ऐसा ही है, प्रोबेबली उनकी ड्रेस ठीक से सीधी नहीं हुई इसलिए दोबारा लिया गया है। यस, तो द सेकंड वन लुक्स बेटर देन द फर्स्ट वन, तो मैं फर्स्ट को डिलीट कर दूंगा एंड डोंट वरी आपकी फुटेज डिलीट नहीं होने वाली, वो सिर्फ इस बिन से चली जाएगी। एंड ये सेकंड शॉट में देख पा रहा हूँ उसी फर्स्ट शॉट का एक्सटेंडेड क्लोजअप है जहाँ पे ग्रूम ड्रेस को फ्लिप कर रहा है और एंड जस्ट पुटिंग ए हैंड ऑन द
ड्रेस. एंड नाउ द थर्ड क्लिप इज ए डिटेल शॉट जहाँ पे ही इज जस्ट ब्रशिंग ऑन द ड्रेस. इसके भी दो शॉट हैं, हम देख लेते हैं कौन सा हमें अच्छा लगता है. तो सेकंड वन लुक्स बेटर. एज एन एडिटर गाइज मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा. जब भी मैं किसी शूटर की फुटेज देखता हूं, अगर किसी भी शॉट के 2 शॉट लिए गए हैं या 3 शॉट लिए गए हैं, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लास्ट शॉट ही ठीक होता है. बिकॉज अगर पहला शॉट ठीक होता तो वो दूसरा लेते ही क्यों. फिर भी हम चेक करते हैं कि कहीं फोकस तो नहीं मिस हुआ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं लास्ट शॉट पहले देखता हूं और फर्स्ट बाद में. तो मैं ये फर्स्ट शॉट को डिलीट कर दूंगा. देन वी हैव दिस शॉट जो कि सिंगल ही है, तो मैं इसे रहने दूंगा. अब मैं फुटेज के ऊपर आप देख रहे हो अपना कर्सर घुमा रहा हूं तो मुझे एक प्रीव्यू दिख रहा है. सो ये शॉट भी उसी का एक डिफरेंट एंगल है इस शॉट का, तो इसी भी मैं रहने दूंगा. उसके बाद ये शॉट एक ही है. और दोस्तों सबसे पहले फुटेज की कलिंग करने से भी पहले आपको ना इसे सॉर्ट बाय लेबल कर लेना है ताकि कोई क्लिप ऊपर नीचे ना हो. तो अगेन कमिंग बैक टू कलिंग, यहाँ पे वो कोट का बटन बंद कर रहे हैं. एंड अगेन यहाँ पे वो फ्लिपिंग शॉट है, उसका एक अलग वर्जन है, यहाँ पे वो पहन रहे हैं. तो ये सब सिंगल शॉट्स हैं, इन्हें मैं रख लूंगा अभी फिलहाल. एंड ये 2 शॉट मुझे सिमिलर लग रहे हैं तो इन्हें हम चेक कर लेते हैं. ओके एंड दिस वन इज लाइक दिस. तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे क्योंकि उन्होंने कैमरा फेस किया लास्ट में, विच लुक्स वेरी गुड. तो मैं फर्स्ट को डिलीट कर दूंगा. अब ये शॉट भी सिंगुलर है पर ये वॉच के शॉट 3-4 हैं, तो मैं लास्ट से शुरू करता हूँ. तो दिस वन लुक्स रियली अमेजिंग. और इससे पहले वाले शॉट्स में आप देखते हो यहाँ जर्क आ गया है और प्रोबेबली इस पे घड़ी का डायल ठीक से नहीं दिख रहा और ये तो हुआ ही नहीं है. तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट शॉट हमेशा परफेक्ट होता है, तो हम पहले 3 शॉट्स को डिलीट कर देंगे. आफ्टर दैट ये माला पहनने का शॉट है, ये भी मल्टीपल टाइम्स हुआ है. प्रोबेबली फोकस की प्रॉब्लम थी या ग्रूम कुछ गलत कर रहे थे, तो मैं इसे एक बार देख लेता हूँ. तो दिस इज द लास्ट शॉट. अगेन आई विल लुक एट इट. तो लेट्स सी बाकी शॉट्स में क्या डिफरेंट है. इस शॉट में तो कोई मूवमेंट हो नहीं पाई और इस शॉट में ओके उनके कान में वो फंस गई थी माला. दिस वन इज ऑल्सो गुड. व्हाट अबाउट दिस वन. सो फर्स्ट शॉट मैं डिलीट कर दूंगा और थर्ड में भी क्योंकि वो माला उनके कान में अटक गई थी, मैं इसे भी डिलीट कर दूंगा. अब मेरे पास 3 शॉट्स रहे हैं, तो लेट्स सी उनमें से कौन सा काम करता है. फर्स्ट वन इज दिस, देन द सेकंड वन इज, अच्छा इसमें भी कुछ नहीं हुआ था तो हम इसे भी डिलीट कर देंगे. तो फाइनली हमारे पास 2 शॉट रह गए हैं. पहला हमने देख लिया और दूसरा ये है. मुझे लगता है पहला शॉट ज्यादा अच्छा काम करता है बिकॉज बड़ी सटल मूवमेंट हो रही है. तो हम पहला शॉट रख लेंगे. लेट्स गिव इट ए गो वंस अगेन. ओके इसमें स्माइल किया उन्होंने, तो हम यही शॉट रखेंगे, पहला नहीं रखेंगे. हम पहले को डिलीट कर देते हैं. अगेन ये शॉट के भी 2 वर्जन है मेरे पास, तो मैं देखता हूँ क्या डिफरेंस है. फर्स्ट शॉट देखेंगे, वो घूम रहे हैं और उनके आगे से ये दुपट्टा लहरा रहा है. ओके ये फ्रेम से थोड़े से बाहर चले गए यहाँ पे. इस शॉट में देखते हैं क्या करेक्ट हुआ है. सो या ये शॉट बेटर है, तो हम पहला शॉट डिलीट कर लेंगे. और अगेन इस शॉट के भी हमारे पास थोड़ा वाइडर वर्जन है और मुझे लगता है लास्ट शॉट इज ऑलवेज गुड. तो बट यहाँ पे हल्का सा फोकस मुझे लग रहा है. अगेन विल सी. सो फर्स्ट शॉट तो हो ही नहीं पाया इसलिए मैं उसे डिलीट कर देता हूँ और इन दोनों को मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ. दिस लुक्स नाइस और इसमें थोड़ा सा फोकस हंट हुआ गाइज. पर ये है कि मैं वैसे भी इसे 2 पार्ट में यूज करने वाला हूँ. यहाँ पे उनका लास्ट डांस मुझे बेटर लग रहा है फर्स्ट शॉट से. ये देखिए यहाँ पे बाहर जा रहे हैं कैमरे से, तो मैं इसे फर्स्ट पार्ट को डिलीट कर दूंगा और गोइंग विद माई गट फीलिंग अगेन लास्ट शॉट बेटर होगा, इसलिए मैं इस वॉक के जो डिटेल शॉट है इसमें भी पहले शॉट को डिलीट कर दूंगा. ये शॉट सिंगुलर ही है, द बैक व्यू ऑफ द वॉक. ये शॉट भी सिंगुलर है और ये शॉट भी सिंगुलर है, तो इन्हें मैं रहने दूंगा. अब लास्ट 3 शॉट है हमारे पास जो कि सेम है, इनको एक बार देख लेते हैं एंड उसके बाद हमारी फुटेज तो फाइनल हो जाएगी. सो यहाँ पे ये जो फोरग्राउंड एलिमेंट है ये काफी उनके चेहरे पे आ रहा है. सेकंड शॉट में भी देखते हैं. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन. तो गाइज दिस लुक्स रियली नाइस. फ्रेमिंग काफी अच्छी है, तो हम पहले 2 शॉट डिलीट कर देंगे. सो एज यू कैन सी नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली शॉट्स जो कि यूजेबल हैं. और क्योंकि ये एक ग्रूम गेटिंग रेडी है, यहाँ पे हम शॉट्स को जंबल अप नहीं कर सकते.
जो शॉट पहले शूट हुआ है वो पहले लगाया जाएगा और सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि ये एक स्टोरी है। द ग्रूम इज कमिंग, देन वेयरिंग द शेरवानी एंड माला एंड घड़ी। इसका ऑर्डर चेंज करने से वो काम नहीं करेगा। अब वो घड़ी पहले पहन ले और शेरवानी बाद में, वो काम नहीं करेगा। सो इसलिए ये सीक्वेंस से ही लगेगा। बट यू कैन ऑलवेज मिक्स अप द एंगल्स। अगर आपके पास जैसे फर्स्ट शॉट का हमारे पास वाइड है, मिड है और फिर डिटेल शॉट भी है, तो हमें इसको अच्छे से प्लेस करना है। तो दोस्तों अब हम म्यूजिक को सुन लेते हैं कि हमें कहाँ ये प्लेस करना है शॉट। Woke up with the So, sun पहला शॉट में म्यूजिक को थोड़ा सा ड्रैग करके एक दो बीट और ले आऊंगा। हाँ, तो जहां से ये वर्ड्स शुरू हो रहे हैं मैं यहां तक इस क्लिप को रखना चाहता हूं, तो मैं इस क्लिप को खोल लूंगा। यहां वो शेडो में है, जहां से वो सनलाइट में दिख रहे हैं वहां से मैं इन पॉइंट लगा लूंगा और यहां तक। अब मुझे पता है मैंने ज्यादा लिया है। इसके बाद मैं सेकंड क्लिप देखूंगा। अब सेकंड क्लिप में क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं सीढ़ियां चढ़ने की, सिर्फ कोट को लहरा रहे हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट इसका चॉप करेंगे और जहां तक हमने रखना है, जहां तक वो मूवमेंट स्टार्ट हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कोट को, अपनी शेरवानी को स्विंग करना स्टार्ट किया है, जहां तक वहां तक हम फर्स्ट क्लिप रखेंगे और पीछे से उसे ड्रैग करके मिला लेंगे। सो इट लुक्स लाइक दिस। सो आप देख रहे हैं मैं एक्शन पे कट कर रहा हूं। जैसे कोट आगे आना शुरू हुआ मैंने उसे कट कर दिया। सो एक टिप मैं आपको और देना चाहता हूं। यूजुअली लोग वर्ड जहां पूरा खत्म हो रहा होता है वहां तक ले जाते हैं लाइक दिस। सो आपको क्या करना है, आपको ट्रिक ये है कि जहां वर्ड शुरू होने वाला है उससे एक फ्रेम पीछे काटना है, सो दैट जो आपका नेक्स्ट क्लिप है वो वर्ड के साथ स्टार्ट हो। तो मैं इस टाइमलाइन पे अपने कर्सर को यहां रखूंगा और मुझे दिखता रहेगा यहाँ पे कि वो कोट कैसे था। अब इसके ही अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट फ्रेम को लाऊंगा जहां पे ये ऐसे आ रहा है। सो समवेयर हियर आई विल स्टार्ट और इसको ऐसे रख दूंगा जहां पे हाथ आना शुरू हुआ है। तो दिस विल वर्क लाइक दिस। Woke up with the sunshine on my face. ओके, सो फेस पे मैं इसे काटूंगा लाइक दिस। Woke up with the sunshine on my face. अब आप सोच रहे होंगे कि ये 100 FPS पे शूट हुई फुटेज है, पर मैं इसे स्लोमो नहीं कर रहा हूं बिकॉज आजकल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का ट्रेंड चल रहा है, ज्यादा स्लो मोशन और वो सब नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूं। अगर आपकी फुटेज उस तरह की है जहां पे या आपका म्यूजिक उस तरह का है, मेरा अपबीट म्यूजिक है, तो ये अच्छा लग रहा है नेचुरली ही। अगर आपका म्यूजिक या फुटेज उस तरह की है तो आप इसे स्लो मोशन भी कर सकते हैं। उसका सिंपल ट्रिक है, आप क्लिप पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल R प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे क्लिप स्पीड / ड्यूरेशन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 100 FPS पे शूट किया है तो आप उसको 50% या 25% पे ले जाके ओके प्रेस कर सकते हैं और वो स्लोमो हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे नॉर्मल स्पीड पे ही चाहता हूँ ये शॉट्स लगाना, सो मैं उन्हें स्लोमो नहीं कर रहा हूं। सो अब मुझे नेक्स्ट क्लिप को वहीं से कंटिन्यू रखना है, एक्शन को कंटिन्यू रखना है। अब इनका हाथ आप देख सकते हो शेरवानी पे आने वाला था, तो मैं हाथ की मूवमेंट को ही दिखाऊंगा यहाँ पे। सो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और थोड़ा नीचे तक ले जाऊंगा जहां खत्म होने वाली है उससे पहले ही। सो मैं इसे यहां ले जाऊंगा जस्ट लाइक दिस। सो हम देखते हैं कैसा जुड़ रहा है। On my face. Every little thing. ओके, ये बीच में जो बीट है मैं यहाँ पे इसे कट कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो अब देखिए, मुझे लग रहा है कि ये हाथ उस पे घुमाने का शॉट जो है थोड़ा सा स्लोमो हो सकता है, तो मैं इसे कंट्रोल R करके 50% कर दूंगा तो ये स्लोमो हो जाएगा। तो देखिए ये कैसा लग रहा है, ये एक ड्रीमी वाइब दे रहा है और यहाँ पे मैं इसे कट कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपनी ड्रेस को फ्लिप करके पीछे ले जाना। अब इसके हमारे पास 2-3 शॉट थे एज आई रिमेंबर। वन इज दिस वाइड शॉट, देन दिस वन। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप देख पाएं जो मैं देख पा रहा हूं, दिस, दिस एंड दिस। सो हमारे पास 3 एंगल है, हम तीनों का ही यूज करने की कोशिश करेंगे, सी हाउ इट वर्क्स, या एटलीस्ट 2 को यूज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम वाइड शॉट लगाते हैं क्योंकि उसमें पूरा एक्शन दिखेगा। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा जहां पे कोट की मूवमेंट स्टार्ट हुई है और इसे मिड एयर अगेन आई एम कटिंग ऑन द एक्शन। सो देखते हैं, मुझे लगता है काफी छोटा हो गया। ओके, सो क्योंकि कोट की मूवमेंट बहुत तेज है, अगेन मैं इसे थोड़ा स्लोमो करूंगा ताकि वो फ्री फ्लोइंग स्मूथ फ्लोइंग दिखे। Every little तो यहां इसे मैं कट कर दूंगा जस्ट लाइक दिस। अगेन मैं डिफरेंट एंगल पे आ जाऊंगा और जहां मैंने शॉट को कट किया था उसके आगे का पार्ट मैं यहां लगाऊंगा और जब उनका चेहरा सीधा होगा वहां तक ही मैं इसे रखूंगा। तो लाइक दिस, और अगेन इसे मैं थोड़ा सा स्लो मोशन कर लूंगा अबाउट 50%। तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो हमारा ये शॉट था ये कैसा लग रहा है। तो दिस इज ऑल्सो गुड। तो हम एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, हम इन तीनों को ही यूज कर सकते हैं इन समवट डिफरेंट ऑर्डर। फर्स्ट शॉट को हम थोड़ा सा पीछे से एक्सटेंड करते हैं जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी। सो जस्ट लाइक दिस।
सो इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखना ये है कि फाइनल एक्सप्रेशन किस शॉट में अच्छे लग रहे हैं। इस शॉट में ही इज जस्ट लुकिंग, पर इस शॉट में देयर इज अ स्माइल। सो मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्शन को यहाँ पे कंटिन्यू रखूंगा इस शॉट में, इसे पीछे से थोड़ा सा बढ़ा लूंगा। सो यहाँ पे मैं इसे कट कर दूंगा समवेयर हेयर, और इसे ड्रैग करके चॉप कर दूंगा। एंड अगेन इस क्लिप में क्योंकि उनका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ तक रखूंगा। सो अगेन मैं इसे यहाँ ले जाऊंगा एंड कंट्रोल आर करके अगेन आई ब्रिंग इट टू 50%। सो अब अगर मैं आपको ये तीनों शॉट साथ में लगे हुए दिखाऊं तो देख सकते हैं। Every little thing is falling into place. एंड आई एंड दिस क्लिप ऑन द बीट। सो आप देख रहे हैं कोई शॉट हम छोटा लगा रहे हैं, कोई लंबा। अब ये शॉट स्टार्टिंग के हमने लंबे लगाए थे, ये शॉट्स हम बिल्कुल छोटे छोटे लगा रहे हैं। जहां पे आपके पास मल्टीपल शॉट्स हैं वहां पे आप काफी शॉट्स ऐड कर सकते हैं, पर अगर कोई इंपॉर्टेंट शॉट है उसे आपको थोड़ा लंबा ही लगाना पड़ेगा। अब ग्रूम का अराइवल इज इंपॉर्टेंट, तो आप इसे लंबा लगा रहे हैं। ड्रेस शॉट हमने इस तरह से लिया है, ना कि कहीं पेड़ पे लटका के, सो इसलिए ड्रेस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लंबा लगा रहे हैं। इसके बाद जो है वो एक्शन शॉट है, तो इसे हम मल्टीपल एंगल से दिखा रहे हैं। ऐसे फील हो रहा है कि जैसे डिफरेंट कैमरास से ये शूट हुआ था। सो फॉर इट लुक्स रियली अमेजिंग। इसके बाद अब ड्रेस पहनने की बारी आती है, तो हमारे पास कितने शॉट है वो हम देख लेते हैं। सो दिस इज वन एंगल एंड दिस इज एंगल 2, और यहाँ पे कुछ खास हो नहीं रहा, तो इसलिए हम पहले इस बार ये एंगल यूज करते हैं। तो हम इसको भी मल्टीपल टाइम यूज करेंगे। सो एक हाथ में वो पहन रहे हैं, हम ऐसे दिखाएंगे। सो यहाँ पे हम इसे, आप देख रहे हैं बीट है, उस बीट पे हम इसे कट करेंगे एंड हम इसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं एक ही क्लिप को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बाजू एक डाल ली है, तो हम ये अब दूसरी बाजू यहाँ से दिखाएंगे डालते हुए उन्हें, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो ये बीट यहाँ पे है, तो हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, एंड देन विल गो बैक टू अवर फर्स्ट क्लिप जहाँ पे उन्होंने इसे ठीक किया है। ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज हिट एंड ट्रायल गाइज। आपको टेस्ट करके देखना है कि क्या अच्छा लग रहा है। तो ये यहाँ पे खत्म होना चाहिए क्लिप, तो इसे मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा। We're chasing the sun, we're running free. तो इस क्लिप को हम थोड़ा सा स्लोमो कर सकते हैं ताकि स्मूथ मोशन दिखे। उनके हाथ बहुत ही जर्की लग रहे हैं मुझे, या सो हम इसे स्टार्टिंग से थोड़ा सा चॉप करेंगे ताकि एक्शन ही दिखे सिर्फ। ओके, और यहाँ पे उसे खत्म कर देंगे। लुक्स अमेजिंग। अब इसी क्लिप में अगर हम आगे देखें तो वो इसको बटन अप कर रहे हैं, ये हम दिखा सकते हैं। ओके, और दूसरे क्लिप में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। दूसरे क्लिप में भी वो बटन अप कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने पहले ये लगाया था, अब हम बटन अप वाला यहाँ से यूज कर लेते हैं लाइक दिस, और फिर हम इसका एक क्लोजअप भी इंसर्ट कर देंगे। सो जस्ट बिफोर द बीट हम इसे ले जाएंगे, और क्योंकि हमारे पास एक बिल्कुल एक्सट्रीम क्लोजअप भी है यहाँ पे जो हमने पहले देखा था ये, तो यहाँ से ये शॉर्ट फोकस में आ रहा है। कितना पार्ट रखना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी सिर्फ हम प्लेस कर रहे हैं। ओके, इसे हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा काट लेंगे ताकि सिर्फ एक्शन दिखे। ओके, यहाँ पे ही हम इसे कट कर देंगे। इस शॉट में कुछ भी एक्शन नहीं है, हम इसे इग्नोर कर देंगे टोटली, एंड देन इस शॉट को हम रख लेंगे। तो देखते हैं कैसा लग रहा है ये। तो इसे मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ बिकॉज कॉलर का जो उन्होंने क्लिप दिया है वो थोड़ा तेज लग रहा है मुझे। ओके ग्रेट, तो इसे हम यहाँ कट करना चाहते हैं। अब मैं इसे चॉप नहीं करना चाहता, मैं हाथ चाहता हूँ नीचे चले जाएं, इसलिए मैं कीबोर्ड पे आर प्रेस करूंगा, रेट स्ट्रेच टूल आ जाएगा और इसे मैं यहाँ वापस ले जाऊंगा। अब आपको मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा लगेगा, और अपने प्रोजेक्ट को सेव भी करते रहिए कंट्रोल एस से। नाउ द नेक्स्ट शॉट इज द शू शॉट, जिसमें वो जूते पहन रहे हैं। सो हम पहले यहाँ से वाइड एक दिखा देंगे, सेम शॉट में वाइड भी है, और तो यहाँ से हम दिखाएंगे जहाँ उनका हाथ नीचे जा रहा है। ओके ग्रेट, ये पूरा मैच हो गया हमारी बीट के साथ। एंड देन वील कम हेयर, और जहाँ पे उन्होंने शू पहन लिया है लाइक दिस, इसे हम एज ए क्लोजअप यूज कर लेंगे। तो लेट मी शो यू। अमेजिंग, ये देखिए जहाँ से म्यूजिक की बीट चेंज हो रही है वहां तक हम ले जाएंगे इसे, एंड ऑफ कोर्स वील सेव इट। नाउ विल कम टू अवर बिन अगेन, और यहाँ पे हमारे पास घड़ी का एक लोता ही शॉट है, हम इसे देख लेंगे कहाँ से लगाना है। सो यहाँ से यहाँ तक एंड इसे प्लेस कर लेंगे। लेट्स सी इसे स्लोमो करने की जरूरत है कि नहीं। ओह अमेजिंग, सो मैं इसे यहाँ तक ले जाऊंगा और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा।
हम इसे स्लोमो नहीं करेंगे, इट लुक्स क्वाइट नाइस दिस वे ओनली। और तुमने नोटिस किया होगा मैं ज्यादा ट्रांजिशंस यूज नहीं करता। अगर तुम शूट करते समय स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का यूज करोगे, एक्शन पे कट करोगे, तो तुम्हें भी ज्यादा ट्रांजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड योर फुटेज विल ब्लेंड स्मूथली विदाउट इवन यूजिंग ट्रांजिशंस। अब इसके बाद ये माला का शॉट था हमारे पास, तो हम इसे देख लेते हैं। मुझे लगता है हमें अपना म्यूजिक भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, बट दैट्स गुड, हमारे पास फुटेज भी है और म्यूजिक भी आगे सेम बीट का है। तो यहां पे भी मैं एक्शन दिखाऊंगा, तो इतना ओके। तो यहाँ पे क्योंकि बीट है काफी लंबा हो रहा है, इसे मैं कट कर दूंगा। अगेन आई विल कम टू दिस शॉट। सो मुझे लगता है फ्रंट पार्ट हम इसका यूज करेंगे, सो हम इसे यहां से यूज करेंगे। जब चेहरे के आगे से दुपट्टा जा रहा है वहां पे हम कट कर देंगे। अगेन वी आर ट्राइंग टू कट एट द एक्शन, और इसे हम स्लो मोशन कर लेंगे बिकॉज दुपट्टा नहीं तो बहुत जल्दी चला जाएगा। तो देख लेते हैं, और हमें इसे भी बीट पे काटना है क्योंकि इट्स एन एक्शन शॉट। एंड अगेन विल हैव द अदर शॉट। तो यहाँ पे दुपट्टा जैसे ही नीचे पहुंचा है हम ये लगा देंगे। सो दुपट्टे की मूवमेंट के साथ हम इसे मैच करने की कोशिश करेंगे। और पिछले क्लिप को भी हमने जूम इन करके देखा तो थोड़ा बीट से ऑफ जा रहा था। ओके नाइस, ये परफेक्ट हो गया। अब हम म्यूजिक को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ म्यूजिक रिमेनिंग, सो हम उसे लगा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे रेंडमली इंक्रीज कर रहा हूँ, तो हम बाद में देख लेंगे कहाँ तक डालना है। तो यू कैन ऑलवेज लिसन इट एंड डिसाइड। तो अब हमारे पास ग्रूम के वॉकिंग शॉट्स हैं, उन्हें हम यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम ये शॉट यूज कर लेते हैं, द वाइडर शॉट। तो हम फुट मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे और एक मूवमेंट यहाँ दिखाएंगे। सो लेट्स सी ये स्लो मोशन करना है या नहीं। मुझे लगता है इसे थोड़ा कर लेना चाहिए। इट हैज टू बी लिटिल ड्रीमी साइड। ओ कूल। सो हम अगला पाँव नीचे आने से पहले ही इसे काट देंगे और अगले शॉट में विल मैच द फुट मूवमेंट। अब यहाँ पे लास्ट फ्रेम में उन्होंने अपना राइट पाँव रखने वाले हैं वो, तो हम उसी मूवमेंट को यहाँ पे मैच करेंगे। सो जस्ट अबाउट हियर, यहाँ से यहाँ तक। सो लेट मी ग्रैब दिस एंड इसको भी थोड़ा सा स्लोमो कर लेते हैं अबाउट 50%। तो आप देखेंगे पाँव की मूवमेंट मैच करने से ही कितना अमेजिंग शॉट का शिफ्ट या एक्शन का कट बनता है। आप देखिए ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिप पे आ जाएंगे जो कि इस एंगल से है। और अगेन आप देख रहे हो मैं लेफ्ट फुट की मूवमेंट देख रहा हूं। उनके वेट डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल जाता है कि वो कौन सा फुट मूव कर रहे हैं। तो इसका ध्यान रखने से आपको कट्स में थोड़ी स्मूथनेस नजर आएगी। अमेजिंग अमेजिंग, लुक्स रियली ब्यूटीफुल। उसके बाद हम ये शॉट लगा लेंगे बैक मूवमेंट का और हम देख लेंगे कि स्टेप कौन सा चल रहा है। तो उन्होंने राइट फुट रखा है, अब लेफ्ट फुट उन्हें रखना है। तो हम वेट से देखेंगे ये। सो यहां से अगेन आई मेक इट ए बिट स्लोअर। ओके, तो इसे यहां पे मैं कहीं चॉप कर दूंगा जहां पे बीट ड्रॉप हो रही है। एंड नाउ फॉर द फाइनल शॉट अगेन मैं फुट की मूवमेंट देख रहा हूं। सो द राइट फुट इज कमिंग डाउन और ये शॉट हम कुछ यहां से लगाएंगे। ओके, सो लाइक दिस एंड इसे भी थोड़ा स्लो मोशन कर लेंगे। क्लिप को हम आगे नीचे लाके भी थोड़ा चॉप कर सकते हैं और देखते हैं म्यूजिक में आगे क्या है। अमेजिंग, इट फिट्स परफेक्टली। और यहाँ आप चाहें तो इसे डिप कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूं, बट बिफोर दैट आई वांट टू ब्रिंग वन थिंग टू योर नोटिस। हमारी लास्ट ब्राइडल रील एडिट वाली वीडियो में हमने सीखा था, देखा था कि कैसे आप बीट पे मार्कर ड्रॉप करके मार्कर्स बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी फुटेज को प्लेस कर सकते हो। नाउ दैट इज वन वे ऑफ एडिटिंग। अब यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे हैं बिकॉज कुछ क्लिप्स हमें छोटे लगाने थे, कुछ बड़े लगाने थे। सो इसलिए हमने बीट कई जगह एक बीट पकड़ी है और कई जगह मल्टीपल बीट्स पकड़ी हैं। Woke up with the sunshine on my face. Every little thing is falling into place. We're chasing the sun, we're running free. Good vibes all around, just you and me.
तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपने रील की कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग करेंगे। उसके लिए हम मिसलीनियस फोल्डर में आएंगे और एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे और उसे अपनी पूरी फुटेज के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सबसे पहले हम इस एडजस्टमेंट लेयर पे बेसिक करेक्शन में आ जाएंगे और एक कन्वर्जन लट इस पे अप्लाई कर देंगे। तो मैं सोनी का डिफॉल्ट S-Log3 to Rec 709 कन्वर्जन लट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। अब जब हमने कन्वर्जन कर दी है तो सारे क्लिप S-Log3 से Rec 709 में कन्वर्ट हो गए हैं, यू कैन सी। अब दोस्तों हम कलर करेक्शन करने से पहले अपनी एडजस्टमेंट लेयर पे बेसिक करेक्शन में आ जाएंगे और फुटेज में 2 पॉइंट मेजेंटा टिंट ऐड कर देंगे बिकॉज इट्स ए सोनी फुटेज और इसमें ग्रीन कास्ट आता ही आता है, आप जो मर्जी कर लीजिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे वेव फॉर्म खोल दिया है ताकि हमारी करेक्शन में हमें इसकी भी हेल्प ले सकें और अपने हाइलाइट्स, मिड टोन्स और शेडोज पे नजर रख सकें। अब हम बेसिक करेक्शन क्लिप टू क्लिप करेंगे, ना कि एडजस्टमेंट लेयर पे, बिकॉज हर क्लिप के लिए हमें डिफरेंट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब इस फर्स्ट क्लिप की अगर मैं बात करूं, इसमें थोड़ा वार्मथ ज्यादा है तो मैं टेम्परेचर स्लाइडर को माइनस में ले जाऊंगा वेरी सटली, राउंड अबाउट -3, और उसके बाद मैं हाइलाइट्स को थोड़ा सा डाउन कर लूंगा हल्का सा और शेडोज को भी थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा इसे हल्का सा कंट्रास्ट देने के लिए। इतना ही मैं करूंगा फिलहाल। उसके बाद मैं कर्व्स में आ जाऊंगा और एक हल्का सा एस कर्व बना लूंगा। यहाँ पे वाइट पॉइंट को मैं हल्का सा डिप करूंगा और हाइलाइट्स को थोड़ा सा उठा लूंगा और सेम वे मैं ब्लैक पॉइंट को भी थोड़ा सा रेज कर लूंगा इसे एक सॉफ्ट फिल्मिक फेड देने के लिए। तो दिस लुक्स क्वाइट फाइन। अब इसके बाद मैं इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाऊंगा और इस लुमेट्री लेयर को कॉपी कर लूंगा। अब मैं नेक्स्ट क्लिप पे आ जाऊंगा और सिंस ये क्लिप भी सेम लाइट में शूट हुआ था, मैं सेम कलर करेक्शन इस पे भी अप्लाई कर दूंगा। एंड देन आई विल गो टू माय थर्ड क्लिप एंड अगेन द लाइट वाज सेम, द एंगल वाज सेम, तो मैं वही करेक्शन इस पे भी अप्लाई करूंगा। अब थर्ड क्लिप क्योंकि बैकलिट है तो इसका एक्सपोजर मुझे थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तो मैं बेसिक में आके हल्का सा एक्सपोजर रेज करूंगा अराउंड अबाउट 0.5 और हाइलाइट्स को हल्का सा डाउन करूंगा एंड ऑफ कोर्स मैं अपने वेव फॉर्म पे नजर रखूंगा और शेडोज को हल्का सा खोल लूंगा और कर्व्स में जाके भी मैं अगेन एक एस कर्व ड्रॉ करूंगा। सो अगेन मैं यहाँ पे एक एस कर्व बना दूंगा, वाइट पॉइंट को थोड़ा सा फेड इन करूंगा इसे एक स्मूथ ग्लो देने के लिए और ब्लैक्स को भी थोड़ा सा रेज करूंगा। सो मिड टोन्स को थोड़ा सा अप कर लूंगा ताकि स्किन टोन में पॉप आए, जस्ट लाइक दिस। और आप चाहें तो अपने वाइट पॉइंट या हाइलाइट्स को डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिप पे जाऊंगा। तो ये नेक्स्ट क्लिप भी बिल्कुल हमारे फर्स्ट क्लिप की तरह ही शूट हुआ है, सेम लाइट में, एंगल ऑफ द लाइट इज सेम। तो मैं फर्स्ट क्लिप की लुमेट्री पैनल को कॉपी करके इस क्लिप पे अगेन पेस्ट कर दूंगा एंड यू सी वर्क्स रियली फाइन। और ये अगेन बैकलिट शॉट है तो अपने बैकलिट शॉट से मैं लुमेट्री लेयर को कॉपी करके इस पे पेस्ट कर दूंगा। तो इट इज ए बेटर वे ऑफ, फास्टर वे ऑफ कलर ग्रेडिंग। सेम लाइट में शूट किए गए क्लिप्स को आप सेम कलर ग्रेड अप्लाई कर सकते हो। हेयर अगेन ए बैकलिट शॉट, तो आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी हमारा प्रोसेस हो जाता है इससे। एंड द नेक्स्ट वन ऑल्सो इज ए बैकलाइट शॉट, तो मैं अगेन इसे सेम लुमेट्री लेयर अप्लाई करूंगा। और जितने भी क्लिप्स आपके सेम लाइट में शूट हुए हैं उन्हें आप ये सेम लुमेट्री कलर अप्लाई कर सकते हैं। एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो शॉट इन द सेम लाइट, पर थोड़ा सा ब्राइटनेस मैं कम करूंगा बिकॉज ये इट वॉज ए लिटिल ब्राइटर टू स्टार्ट विद, तो मुझे यहाँ एक्सपोजर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और शेडोज को भी मैं हल्का सा डाउन कर लूंगा। आफ्टर दिस आई विल गो टू दिस शॉट एंड ये टोटली डिफरेंट लाइट में है तो हम इसे 0 से ऑल्टर करेंगे। यहाँ मैं हाईलाइट्स को थोड़ा सा डाउन करूंगा, शेडोज को भी हल्का सा डाउन करूंगा एंड देन आई विल कम टू माय कर्व और यहाँ पे मैं ब्लैक पॉइंट को हल्का सा रेज करूंगा, व्हाइट पॉइंट को अगेन डाउन एंड आई विल क्रिएट ए एस कर्व एंड देन आई विल रेज द मिड टोन्स जस्ट लाइक दिस। अभी हम इसे कोई भी स्टाइलाइज्ड लुक नहीं दे रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग ऑल द क्लिप्स सिमिलर। सो इस क्लिप का और अगले क्लिप का सेम सब कुछ है बिकॉज एक ही क्लिप के पार्ट हैं दोनों, तो हम इन पे सेम लुमेट्री लेयर पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इट वर्क्स फाइन। एंड फॉर दिस शॉट हम ये वाली लुमेट्री लेयर कॉपी करेंगे जो सेम लाइट में थी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और थोड़ा सा एक्सपोजर यहाँ पे कम है बिकॉज द सन वाज सेटिंग, तो लाइट थोड़ी कम होती जा रही है जो आप आगे भी देखेंगे। सो अगेन मैं से थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा लूंगा। फॉर द नेक्स्ट क्लिप आई विल अगेन पेस्ट द सेम लुमेट्री लेयर और ये भी सेम लाइट में है तो सेम ही लुमेट्री लेयर कॉपी करूंगा एंड अगेन हियर आई विल पेस्ट द सेम लुमेट्री लेयर और अगेन थोड़ा सा एक्सपोजर खोल लूंगा इन दोनों ही क्लिप्स का, जस्ट राउंड अबाउट 0.3। उसके बाद मैं अपने अगले क्लिप की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सनसेट हो गया था तो इट्स क्वाइट ब्लू, तो मैं इसमें पहले तो सबसे वार्मथ ऐड करूंगा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हाइलाइट्स को थोड़ा सा रेज करूंगा और मैं अपने लुमेट्री स्कोप अगर आपको दिखाऊं तो ये काफी हाइलाइट्स कम है इसमें,
तो मैं हल्की सी हाईलाइट्स ऐड करूंगा इसमें टू मेक इट पॉप, और शेडोज को डाउन करूंगा उस डायनेमिक कंट्रास्ट के लिए, और ब्लैक्स को भी थोड़ा सा डाउन करूंगा ताकि फुटेज में कंट्रास्ट आए जो कि मिसिंग है। तो जस्ट लाइक दिस, एंड अगेन आई विल गो टू कर्व्स, और एक एस कर्व बनाऊंगा मैं विद लिफ्टेड मिड टोन्स, और ब्लैक्स और व्हाइट्स को मैं क्रश कर लूंगा। और अब मैं यही सेम लुमेट्री लेयर कॉपी करके अगले क्लिप्स पे भी पेस्ट कर दूंगा, बिकॉज दे वर ऑल्सो शॉट ऑन द सेम सॉर्ट ऑफ लाइट। अब इस क्लिप में हल्का सा एक्सपोजर भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं इट लुक्स अमेजिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लिप। अगेन आई विल पेस्ट द सेम सेटिंग्स विद ए लिटिल बिट ऑफ एक्सपोजर बूस्ट, और इसे मैं कॉपी कर लूंगा और नेक्स्ट 2 क्लिप्स पे भी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं हल्का सा हाईलाइट्स को डाउन करूंगा, बिकॉज अगेन इट इज अ बैकलिट शॉट, एंड फॉर द फाइनल क्लिप ऑल्सो आई विल पेस्ट द एग्जैक्ट सेम सेटिंग्स, बट एक्सपोजर ज्यादा हो गया इसलिए मैं एक्सपोजर को नॉर्मल रखूंगा। अगर मैं आपको इसके लास्ट तक लेके दिखाऊं तो जब सब्जेक्ट हमारे पास आता है तो एक्सपोजर ठीक हो जाता है। सो ओवरऑल हमने एक बैलेंस क्रिएट कर लिया है, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर ली है सभी क्लिप्स में, और वो सब क्लिप्स अब सिमिलर लगते हैं। आप दोबारा एक बार देख सकते हैं, और कहीं आपको लगे थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना है या कोई भी ऑल्ट्रेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम इसे एक स्टाइलाइज्ड लुक देंगे, जिसके लिए हम अगेन अपने पिन में आ जाएंगे और एक एडजस्टमेंट लेयर और क्रिएट कर लेंगे, और उसे इन सब क्लिप्स के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब हम अपना कोई एक हीरो फ्रेम पकड़ लेंगे, लाइक द फर्स्ट शॉट और द सेकंड शॉट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पे गौर करना है। अब दोस्तों हमें इस एडजस्टमेंट लेयर पे एक लट अप्लाई करना है, जो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में दिया है, जिसका कि लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से वो लट डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स फ्री। तो मैं यहाँ पे ब्राउज में जाके अपना वो लट यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब मैं उसकी इंटेंसिटी को घटा के अराउंड अबाउट 30% तक रख लूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं कलर व्हील में चला जाऊंगा। यहाँ पे मैं शेडोज को थोड़ा सा डाउन करूंगा और मिड टोन्स को अप करूंगा, एंड हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा डाउन करूंगा, एंड उसके बाद मैं शेडोज में हल्का सा टील ग्रीन ऐड करूंगा, और हाईलाइट्स में भी हल्का सा टील ऐड करूंगा, और मिड टोन्स में हल्का सा येलो ऐड करूंगा। नाउ आफ्टर दैट आई विल गो टू कर्व्स, और मैं ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में आके येलोज से लेके ग्रीन तक सिलेक्ट कर लूंगा और उनकी सैचुरेशन को काफी डाउन कर दूंगा, एंड सेम वे ह्यू वर्सेस लूमा में आके मैं ग्रीन और येलोज की ल्यूमिनोसिटी को, एक्सपोजर को भी डाउन कर लूंगा, एंड फाइनली मैं लूमा वर्सेस सैट में आऊंगा और दोनों के एंड पॉइंट्स में 2 पॉइंट बनाऊंगा और उनके एंड्स को ड्रैग डाउन करूंगा। इससे आपके प्योर व्हाइट्स और प्योर ब्लैक्स अनकंटेमिनेटेड रहेंगे। अब इस पॉइंट पे अगर आप कोई ट्रांजिशंस या कोई ओवरलेज ऐड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो आपका कलर ग्रेड उन पे भी अप्लाई हो जाएगा। बट मेरा क्योंकि हर शॉट इज कट ऑन एन एक्शन, मैं यहाँ पे कोई ट्रांजिशन ऐड नहीं करने वाला। इट लुक्स वेरी नाइस, क्लीन एंड फ्री फ्लोइंग। बट हाँ, मैं यहाँ पे 2 चीजें करने वाला हूँ बिफोर आई एक्सपोर्ट इट। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ग्रेन टेक्सचर लाया है, आप कहीं से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास की वीडियोस में मैंने आपको ये दिया है, आप वहां से ले सकते हो। तो आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इफेक्ट कंट्रोल में चला जाऊंगा और मोशन में जाके रोटेशन को 90% कर दूंगा, एंड इसे अपनी फुटेज के अकॉर्डिंगली स्केल भी कर लूंगा। देन आई विल चेंज द ब्लेंड मोड टू सॉफ्ट लाइट, और इसकी इंटेंसिटी को मैं राउंड अबाउट 5 और 10 के बीच में रखूंगा। आई वांट इट वेरी सटल, सो मैं यहाँ पे इसको 5 रख रहा हूं, और उसके बाद मैं पूरी फुटेज पे इसकी कॉपीज बना के कंट्रोल ट्रैक करके प्लेस कर दूंगा जस्ट लाइक दिस, और अब मेरी पूरी फुटेज पे ग्रेन आ जाएगा। अब एक ऐसा स्टेप है जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, और जब वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपनी रील्स को या वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो वो कंप्लेन करते हैं कि वो काफी कंप्रेशन की वजह से सॉफ्ट हो गई। सो हमें ग्रेन लेयर को छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें सबको नेस्ट कर लेना है। अब इस नेस्टेड फुटेज को हमें शार्पन करना है, और वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। इट्स ए यूनिक ट्रिक विच आई हैव लर्नड। तो मैं अपने इफेक्ट्स में जाके सर्च कर लूंगा अनशार्प मास्क, और अनशार्प मास्क को इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल में आ जाऊंगा। अब अगर आप 1080p यूज कर रहे हैं फुटेज, तो आपकी शार्पनिंग की स्ट्रेंथ अलग रहेगी और 4K के लिए अलग रहेगी। मैं आपको दोनों ही बताता हूं। अगर आप 4K फुटेज के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि यहां हम कर रहे हैं, तो आपको अपने अमाउंट को 75 रखना है और अपने रेडियस को 0.5 रखना है। बट अगर आप 1080p फुटेज पे हैं, आपको रेडियस को चेंज नहीं करना, बस अमाउंट को 50 के करीब ले आना है, एंड दैट्स इट। अब जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, द फुटेज विल लुक एक्सट्रीमली शार्प। अब अगर आप चाहें, आप इसे एक इफेक्ट और दे सकते हैं, विच इज वंडर ग्लो, जो कि अब प्रीमियर में बिल्ड इन है, तो आपको कोई एक्सटर्नल प्लगइन या प्रीसेट यूज करने की जरूरत नहीं। तो ये एक ग्लो दे देता है,
और आप यहाँ जाके इसकी इंटेंसिटी को और बाकी सब चीजों को ट्वीक करके एक हल्की सी ग्लो अपनी फुटेज को दे सकते हैं। सो यू सी हाइलाइट्स पे ये ग्लो आती है। मैं आपको ज्यादा करके दिखा रहा हूं सो दैट यू कैन सी ये हो क्या रहा है। बट मेरी फुटेज ऐसे ही मैंने एक मिस्ट फिल्टर को लगा के शूट की है तो उसमें एक हल्का सा ग्लो ऑलरेडी है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। एंड अब इसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट करने की सेटिंग्स देख लेते हैं। सो मैं लास्ट में जाके एक आउट पॉइंट बना लूंगा और कंट्रोल M प्रेस करूंगा तो मेरा एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे जहां भी आपको सेव करना आप इसे लोकेशन बता दीजिए और मैं इसे एक नाम दे दूंगा, अगेन ग्रूम गेटिंग रेडी। इसके बाद अगर हम सेटिंग्स में आ जाएं तो मैंने 1080p की सेटिंग चूज की है ना कि 4K, बिकॉज इंस्टाग्राम यूट्यूब पे रील्स या शॉर्ट्स का जो अभी तक ऑप्टिमल अपलोड क्वालिटी है वो 1080p ही है। अगर आप 4K में उसे अपलोड करने की कोशिश करोगे तो YouTube और Instagram उसे काफी कंप्रेशन देगी क्योंकि उसका फाइल साइज बहुत बड़ा होगा। सो इट्स रिकमेंडेबल आप यहां से फ्रेम साइज को कस्टम करके इसमें 1080 by 1920 विच इज वर्टिकल टाइमलाइन आप इसमें डालो। फ्रेम रेट सिमिलर रहने दो 25। फील्ड ऑर्डर को भी प्रोग्रेसिव ही रहने दो। अब नीचे ये रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ को क्लिक कर लो और यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी को भी टिक कर लो। उसके बाद प्रोफाइल में हम इसे हाई रखेंगे और लेवल में 4.2 सिलेक्ट करेंगे। HDR ग्राफिक्स वाइडनेट को भी आपको यूज नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट वो जैसा है उसे रहने दीजिए। उसके बाद आप बिट रेट सेटिंग में आ जाइए। बिट रेट इनकोडिंग को आप VBR2 पास सिलेक्ट कीजिए, टारगेट बिट रेट को 20 और मैक्सिमम बिट रेट को 24 सिलेक्ट कीजिए। और ऑडियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वो मैक्सिमम ऑडियो विच इज बिट रेट ऑफ 320 kbps उसने सिलेक्ट किया है और ऑडियो फॉर्मेट को ACC रखा है विच इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड देन यू कैन जस्ट प्रेस एक्सपोर्ट और सेंड टू मीडिया इनकोडर। आप दोनों ही तरह से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप अपनी फुटेज को एक्सपोर्ट कर लीजिए। अब हमारा ग्रूम तो खुश हो गया, पर ब्राइड को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम स्टार्ट टू फिनिश अमेजिंग ब्राइडल रील्स बना सकते हो। सो चेक इट आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।